हेलो नमस्टेंस। तो स्वागत है फिर से और एक नए लेक्चर में। आज एक न्यूमेरिकल फिर से लेके आया हूँ। न्यूमेरिकल है केमिकल कैनेटिक्स टॉपिक से 12th चैप्टर नंबर 4 और यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी कंफर्टेबल रहें, ट्रांसलेट कर दूंगा मैं। तो क्वेश्चन कहता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when a reaction is completed about two-third, then what would be time takes for this completion? When rate constant is given 5.4 into 10 raised to minus 12 per second. तो कोई अभिक्रिया है जो कि प्रथम कोटि की है, जो कि 2/3 पूर्ण हो चुका है। इसमें कितना समय लगेगा वो हमको निकालना है, और अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का जो दर है वो दिया हुआ है 5.40 गुणित 10 की घात ऋण 12 पर सेकंड। मजे की बात यह है कि अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया है ऐसा नहीं भी कहता, खाली बोल देता है कोई रिएक्शन 2/3 पूरा हो चुका है, उसमें कितना समय लगेगा, अगर उसका वेग इस तरह कितना है, तो भी हमें पता चल जाना चाहिए था कि प्रथम कोटि का है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट बता हुआ है, कितना दिया हुआ है पर सेकंड। तो खाली जब पर सेकंड रहे तो हमको यहाँ से पता चल जाता है कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, दर इस तरह को देख करके। फिलहाल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, पहले तो हमको रेट कांस्टेंट दे दिया है। कितना दिया है, 5.40 इंटू 10⁻12 पर सेकंड। और इस पर सेकंड को देख के हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से ऑर्डर समझ में आ जाता है। ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। हालांकि पहले ही पॉइंट में प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, पर अगर ये नहीं भी होता तो हम यहाँ से बोल देते फर्स्ट ऑर्डर है। और क्या दिया है, हाँ बस एक ही हिंट दिया है कि जो रिएक्शन है वो 2/3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। निकालना क्या है, ये 2/3 कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा भैया, ये हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला ये होता है कि टी इज इक्वल टू, चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं पहले, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन देख लेते हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। व्हेन टी वाज इक्वल टू जीरो, लेट्स से कि इसका जो आर का कंसंट्रेशन था, प्रारंभिक सांद्रता था, वो ए था। तो रिएक्शन जब शुरू ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी होगी, जीरो होगी। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कितना होगा, जीरो होगा। टी समय में लेट्स से कि ये कितना कंप्लीट हुआ, एक्स इसका मात्रा बना, तो ये जो रिएक्टेंट है वो कितना बचा रहता है, ए माइनस एक्स। रिएक्टेंट कितना बचा रहता है, ए माइनस एक्स। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट का, के इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमको ए का वैल्यू पता चल जाए, ए माइनस एक्स का वैल्यू पता चल जाए, ए का वैल्यू पता चल जाए तो टी निकल जाएगा, दैट्स इट। और हमको क्या निकालना है, टी 2/3 निकालना है, 2/3। तो हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, इस टी को यहाँ पे भेज देते हैं तो के यहाँ पे आ जाएगा पक्षांतर से, है ना। तो वही टी 2/3 ले लेते हैं, 2.303। और इसके लिए जो हमको वेग स्थिरांक दिया है वो कितना दिया है, 5.40 इंटू 10⁻12 पर सेकेंड लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखिए ए माइनस एक्स, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एक्स है यानी कि जो जो प्रोडक्ट है वो कितना बना है, 2/3 कंप्लीट हो चुका है, 2/3 पूर्ण हो चुका है बोल रहा है। तो प्रारंभिक सांद्रता का 2/3 पूरा हो चुका है। तो प्रारंभिक सांद्रता कितना है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता ए का मतलब होता है गुणा ए का कितना कंप्लीट हुआ है, 2/3। तो ए गुणित 2/3 यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई 2/3। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 2a/3। तो एक्स का वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिला, 2a डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से हम लोग a माइनस एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे a माइनस एक्स दिया है ना, तो x का वैल्यू कितना है, इतना है। तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, a माइनस 2a/3। निकाल लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे एलएसएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a में 2a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, a/3 बचेगा, राइट, a/3 बचेगा। ये किसका वैल्यू हम लोग निकाल के ले आए हैं, ये a माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकला, a डिवाइड बाई 3। तो a से यहाँ पे हो जाएगा कैंसल आउट, तो t 2/3 कितना बचेगा, 2.303 डिवाइड बाय, जगह की कमी है, नेक्स्ट पेज पे इसको बनाते हैं। t 2/3 would be equal to 2.303 डिवाइड बाय 5.40 इंटू 10 टू द पावर
-12 है, तो इस 10⁻⁻12 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ पे log 3 बच जाएगा। चलिए पहले ऐसे ही लिख देते हैं, अगले स्टेप में इसको लेंगे -12 पर सेकंड, और यहाँ पे क्या बचेगा log, ये देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, 1/1/3 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या बचा, log 3। ठीक है, log 3 बचा। और हम जानते हैं, नहीं जानते तो याद करो, log जो 3 होता है उसका वैल्यू होता है 0.477। ये हम इसको बोल सकते हैं 0.48, है ना, राउंड फिगर में तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, t2/3 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 5.4 इंटू 10⁻⁻12 पर सेकेंड, और log 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना, 0.48। अब इतने को बस सॉल्व करना है, ये वैल्यू निकल जाएगा, पर सेकंड है यहाँ पे, ये पर सेकंड को ऊपर भेज दें तो सेकंड हो जाएगा। कैसे देखते हैं, log सॉरी t2/3 यानी कि 2.303 इंटू 0.48। अब यहाँ पे देखो इतने को हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻12, और ये पर सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सेकंड, और डिवाइड बाई क्या बचा, 5.4 या 5.40, वही है, दशमलव के बाद शून्य को हम लोग नहीं लिखें तो चल जाएगा। अब इतने को बस सॉल्व कर दें तो सेकंड में कितना समय है वो हमको पता चल जाएगा। तो जो लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे सॉल्व कर लो, और जो लोग नहीं कर सकते मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। हालांकि यहाँ से अब कैलकुलेशन पार्ट ही बचा है, केमिस्ट्री जो हिस्सा है वो खत्म हो चुका है, बस मल्टीप्लाई वगैरह ही करना है, और कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो सबको डबल डिजिट में लेके आ जाते हैं, t2/3 इज इक्वल टू, इसको मैं राउंड फिगर में कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 2.3 लिख देता हूँ, इसको मैं 4.8 लिख देता हूँ। लेकिन 4.8 लिखने के लिए मुझे 10 का भाग लगाना पड़ेगा, बटे 10 करना पड़ेगा, और बटे 10 करने से ये जो घातांक है वो एक कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 11, और यहाँ पे बटे में क्या बचा, 5.4। सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे बेसिक मैथ्स ही करना है। तो 4.8 इंटू 2.3, तो 3 8 जा 24, और 4 क्या आ गया 2, फिर 3 4 जा 12, और 2 14, फिर ये हो जाएगा 16 का 6, और ये हो जाएगा 9, 4 ये 11। पॉइंट जो है हम दशमलव जो है कहाँ पे लगाएंगे, दो संख्या के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 11.04। तो 11.04 को हम लोग राउंड फिगर में 11 ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इतने का जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है हमको क्या मिला, t2/3 विल बी इक्वल टू 11/5.4 इंटू 10⁻, क्या बचा, 11। सॉल्व कर लेते हैं, तो 11/5.4 इंटू 10⁻11। तो पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, 11, और यहाँ 5.4 है, डेसिमल को हटाओ, इसको 110 बनाओ, 6 नहीं है 0 है, तो ये 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 54। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 108। तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो फिर से दशमलव लग जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 लगेगा तो 200 हो जाएगा, लगभग 4 से थोड़ा सा कम 39 कुछ कुछ आएगा। तो इसको भी हम लोग राउंड फिगर में कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, सबको राउंड फिगर में ही ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 110/54, यानी कि 11/5.4 का जो वैल्यू हो कितना आएगा, लगभग 2 आएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻11, और यूनिट क्या चल रहा था अपना, सेकंड। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यूनिट क्या चल रहा है अपना, सेकंड, ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड। तो यहाँ भी इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना आया 2, और यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये है अपना फाइनल आंसर, यानी कि 2.2 × 10⁻11 सेकंड लगेगा वो जो रिएक्शन है उसको 2/3 कंप्लीट होने में। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा इजीली, कोई दिक्कत किसी को नहीं रहा होगा। अगर समझ में आ गया तो आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करके उनको भी समझने का मौका दो। हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमको शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।